नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। हरियाणा एनसीआर दिल्ली में 47 डिग्री पार पहुंचा तापमान। जानिए कब तक मिल सकती है राहत। देश के मैदानी राज्यों में भीषण गर्मी का तांडव जारी है और हीट वेव पूरे सवा पर है, जिससे आमजन इस आफत भरी गर्मी से त्राही त्राही कर रहा है। लगातार मरुस्थलीय पवनों का आगाज हरियाणा के पश्चिमी दक्षिण के साथ साथ दक्षिण पूर्वी जिलों पर सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, सोहना, तावडू, सोनीपत व एनसीआर दिल्ली में लगातार जारी है। इसके अलावा शेष हरियाणा के जिलों में भी पसीने और उमस वाली गर्मी लगातार बढ़ रही है। गुरुवार को हरियाणा के हिसार और सोनीपत जिले में तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आने वाले 3 दिनों में हरियाणा में एनसीआर दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान की बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना बन गई है। 16 मई को एक नया कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, जिस कारण मैदानी राज्यों में कुछ स्थानों पर मौसम गतिशील और परिवर्तनशील होने से भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी में गुरुवार को मांगे पूरी नहीं होने पर छात्र संगठन इंसो ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों और विद्यार्थियों की आपसी झड़प भी हुई। यूनिवर्सिटी अध्यक्ष रवि मसीद ने बताया कि उन्होंने 15 दिन पहले आईजीयू प्रशासन को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा था। कुछ मांगे पूरी की गई, लेकिन कुछ मांगों पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया। उन्होंने आईजीयू में एम्बुलेंस सर्विस और स्वास्थ्य सेवाएं तथा लाइब्रेरी में एसी, वाटर कूलर और टॉयलेट होने चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से विषयों के बाकी रह गए रिजल्ट जल्द निकालने, शाम को यूनिवर्सिटी से रेवाड़ी और धारूहेड़ा के लिए बस चलाने, टीचर्स की कमी को पूरा करने, यूएमसी के फीस को माफ करने व मैथ सीएससी में कंप्यूटर की कमी को पूरा करने की मांग की। यूनिवर्सिटी अध्यक्ष ने विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो इंसो अधिकारियों की सुविधाएं छीनने का काम करेगी। कृषि यंत्रों के लिए किसान अब 20 मई तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। हरियाणा कृषि विभाग की ओर से आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने के लिए किसान अब 20 मई तक विभाग की वेबसाइट agriharyana.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की तिथि 9 मई थी, जिसे बढ़ाकर 20 मई कर दिया गया है। यह जानकारी देते हुए महेंद्रगढ़ के सहायक कृषि अभियंता इंजीनियर DS यादव ने बताया कि किसान आधुनिक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी लेने के लिए आवेदक किसान को आधार कार्ड, ट्रैक्टर की RC आदि ऑनलाइन आवेदन के समय पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। सहायक कृषि अभियंता इंजीनियर DS यादव ने बताया कि विभाग की ओर से जारी हिदायतों के अनुसार कपास बिजाई मशीन, ट्रैक्टर चालित स्प्रे पंप, सीधी धान बिजाई मशीन, ट्रैक्टर चालित रोटरी वीडर, 2 रो व 3 रो, 12 हॉर्स पावर से ज्यादा पावर टिलर, बैरिकेड मेकिंग मशीन, स्वचालित 3 और 4 व्हील वाला रिपर बाइंडर, मक्का बिजाई मशीन, मक्का निकालने का थ्रेशर एवं नुमाटिक प्लांटर पर अनुदान के लिए किसान आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान किसी भी कार्य दिवस को सहायक कृषि अभियंता कार्यालय रेवाड़ी रोड, नारनौल में आकर संपर्क कर सकते हैं। समर्पण पोर्टल पर 3500 लोगों ने किया रजिस्ट्रेशन। हरियाणा सरकार जल्द देगी काम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि निस्वार्थ सेवा भाव से काम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वॉलंटियर को समर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर जुड़ना चाहिए। अभी तक इस पोर्टल पर करीब 3500 वॉलंटियर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, लेकिन जैसे ही ये वॉलंटियर्स सामाजिक कार्य शुरू करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब इनकी संख्या 3.5 लाख को पार कर जाएगी। उन्होंने कहा है कि जल्द ही रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स को सामाजिक कार्य सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री गुरुवार को अपने निवास स्थान पर समर्पण पोर्टल पर रजिस्टर्ड कुछ वॉलंटियर्स के साथ बैठक के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकारी सिस्टम के अंतर्गत बहुत से कार्य किए जाते हैं। इस सिस्टम को संभालने के लिए IAS अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक कार्य करते हैं। इस निरंतर जारी प्रक्रिया के दौरान उन्हें ध्यान में आया कि कुछ ऐसे लोगों को भी इस सिस्टम से जोड़ना चाहिए जो सरकार के कार्यों में सेवा भाव से अपना योगदान दे। इसी सोच को ध्यान में रखकर समर्पण पोर्टल की शुरुआत की गई। उन्होंने बताया कि आज सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो समाज के हित में अपना बचा हुआ समय लगाना चाहते हैं। ऐसे लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाकर इस सेवा भाव के यज्ञ में शामिल हो सकते हैं। हरियाणा बोर्ड ने घोषित किया DLED परीक्षाओं का रिजल्ट। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित DLED प्रवेश वर्ष 2019 प्रथम व द्वितीय वर्ष रीअपियर तथा DLED प्रवेश वर्ष 2020 द्वितीय वर्ष रीअपियर परीक्षाएं फरवरी 2022 का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है। छात्र अध्यापक अपना परीक्षा परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक से देख सकते हैं। रीअपियर रहित छात्र अध्यापक बिना विलंब शुल्क के 17 मई से लेकर 31 मई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन भरना सुनिश्चित करें। 100 रुपए प्रति छात्र अध्यापक विलंब शुल्क के साथ 1 जून से लेकर 7 जून व 300 रुपए विलंब शुल्क सहित 8 जून से 14 जून तथा 15 जून से 21 जून 2022 तक 1000 रुपए विलंब शुल्क सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं।
किसान 15 मई से पहले नहीं कर सकते हैं धान के पौध की रोपाई। कुरुक्षेत्र के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर प्रदीप मिल ने बताया कि द हरियाणा प्रिजर्वेशन ऑफ द सॉइल वाटर एक्ट 2019 के सेक्शन 3(1) के तहत 15 मई से पहले धान के पौध की बिजाई प्रतिबंधित है। इसलिए कोई भी किसान अपने खेत के लिए धान के पौध की बिजाई न करे। नियमों की उल्लंघना करने पर संबंधित किसान के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत 4000 रुपए प्रति एकड़ का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि अटल भूजल योजना व जल शक्ति अभियान के तहत पानी बचाने हेतु धान की सीधी बिजाई को बढ़ावा देने हेतु साल 2022-23 के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा धान की सीधी बिजाई पर 4000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस वर्ष किसान जितने एकड़ में धान की सीधी बिजाई करेगा उसको उतने ही एकड़ का 4000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बारे में गाँव-गाँव शिविर लगाकर किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। फसल विविधीकरण के तहत इस बार पूर्व वर्ष की भांति मेरा पानी मेरी विरासत योजना में धान की फसल के बजाय अन्य फसलें जैसे मक्का, कपास, खरीफ दालें जिनमें अरहर, मूंग, उड़द, मोठ, सोयाबीन, ग्वार या फिर खाली खेत छोड़ने पर किसान को 7000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हरियाणवी कलाकार अनु कादियान आम आदमी पार्टी में हुई शामिल। हरियाणवी गायिका अनु कादियान ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। आपके हरियाणा प्रभारी और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुशील गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली हेड ऑफिस में उन्हें आपकी टोपी और पटका पहनाकर पार्टी में शामिल कराया। गौरतलब है कि अनु कादियान पिछले 15 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव है। इसके साथ साथ उन्होंने देश के विभिन्न शहरों में नहीं विदेशों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इसके साथ ही वे फिल्म सिटी की मालिक भी है। साथ ही वे जिला रोहतक की स्वच्छ भारत कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर भी है। उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने पर कहा है कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वे उसे निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगी और पार्टी की मजबूती के लिए जो भी कार्य होगा वे कंधे से कंधा मिलाकर करेंगे। बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद हरियाणा में जहां एक तरफ राजनीतिक लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, वहीं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी सेलिब्रिटी भी आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। दैनिक रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। नारनौल रूट पर 22 महीने बाद रेलवे ने फिर से शुरू की एमएसटी सुविधा। कोविड-19 के चलते मार्च 2020 में बंद की गई एमएसटी यानी मासिक सीजन टिकट सुविधा फिर से शुरू कर दी गई है। करीब 22 महीने बाद शुरू की गई इस सुविधा से रोजाना रेल में सफर करने वाले यात्रियों को काफी फायदा होगा, क्योंकि महीने का एमएसटी बनाते समय रेलवे की ओर से 10 टिकटों को ही चार्ज लिया जाता है। एमएसटी बनने के बाद 1 महीने तक रेल में सफर कर सकते हैं। बता दें कि कोरोना के चलते पिछले करीब 2 साल से रेलवे ने मासिक पास सीजन टिकट यानी एमएसटी बंद कर रखा था। इसके वजह से यात्रियों की जेब ढीली हो रही थी। कोरोना काल के बाद रेलवे की ओर से नारनौल स्टेशन से यात्रियों को 3 रूट पर एमएसटी यानी सीजन टिकट की सुविधा दी जा रही है, जिसमें नारनौल से रेवाड़ी, नारनौल से दिल्ली व नारनौल से रिंगस रूट शामिल है। फिलहाल रेलवे की ओर से मासिक व 3 महीने का एमएसटी बनाए जा रहे हैं। 1 महीने से एमएसटी के लिए नारनौल से रेवाड़ी के 270 रुपए, नारनौल से दिल्ली के 440 रुपए व नारनौल से रिंगस के 355 रुपए लिए जा रहे हैं। वन टाइम सेटलमेंट योजना। महिला लाभार्थी 1 जून तक करें बकाया राशि का भुगतान तो सारा ब्याज होगा माफ। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए महिला विकास निगम के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है, जिसके तहत महिला लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एक मुश्त या फिर 6 किस्तों में 1 जून 2022 तक लौटाती है तो उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। उपायुक्त प्रदीप कुमार ने जिला फतेहाबाद के ऐसे सभी लाभार्थियों से आह्वान किया है कि इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। यह योजना सीमित समय के लिए है, ऐसे में बिना देरी किए इस 100% ब्याज माफी योजना का लाभ उठाना चाहिए। उपायुक्त प्रदीप कुमार दहिया ने बताया कि यह योजना उन महिला ऋणियों को कवर करेगी जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 को निगम को भुगतान के लिए बकाया है। योजना 31 मार्च 2019 को डिफॉल्ट रूप से मूल राशि पर लागू होगी, लेकिन उसके बाद भुगतान की गई मूल राशि शामिल नहीं होगी। यूरिया खाद की डिमांड बढ़ी। कृषि विभाग का अलर्ट। कालाबाजारी रोकने के लिए टीमों का किया गठन। खरीफ सीजन की शुरुआत होने वाली है। धान की रोपाई से पहले ही यूरिया खाद की डिमांड। मई महीने में सोनीपत जिले में यूरिया खाद की डिमांड 6000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। वहीं डिमांड को कंट्रोल करने के लिए कृषि विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दिया। खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए विभाग ने एक तरफ जहां निरीक्षण के लिए टीमों का गठन किया है, वहीं दूसरी तरफ किसानों को भी पक्के बिल पर खाद खरीदने के लिए जागरूक करने का फैसला किया है, ताकि किसानों को समय पर खाद मुहैया हो सके व कालाबाजारी को रोका जा सके। जिले में किसान कपास, ज्वार, ढैंचा, मूंग सहित विभिन्न प्रकार की सब्जियों की बिजाई का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके कारण डिमांड 6000 मीट्रिक टन को पार कर गई है। वहीं किसानों को खाद की किल्लत न झेलनी पड़े, इसके लिए कृषि विभाग ने मुख्यालय 49,000 मीट्रिक टन यूरिया खाद की डिमांड भेजी है, जिसके अंतर्गत अब तक मई महीने में 5000 मीट्रिक टन यूरिया खाद सोनीपत व गोहाना में पहुंच चुका है।
हरियाणा एसएससी ने जारी किया नया नोटिस, आयु सीमा में छूट के साथ बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख। आवेदकों की सुविधा को देखते हुए जानकारी दी जाती है कि जो ओवरेज होने के कारण सीईटी के लिए खुद को रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं तथा उन्होंने पहले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की विभिन्न भर्तियों जिन्हें वापस ले लिया गया है, जिनमें शामिल है, आपको बता दें कि 5321 पद और 4/2019 में 978 ग्रुप डी के पद शामिल है के लिए आवेदन किए थे। आयु में छूट दी जाएगी। आयोग की तरफ से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार अब 20 मई 2022 तक सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अपने आवेदन पत्र भेज सकते हैं तथा फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि 25 मई 2022 निर्धारित की गई है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से जुड़ी बाकी सभी सारी शर्तें ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। वैश्विक बाजार में जारी उतार चढ़ाव का असर भारतीय बाजार पर भी दिख रहा है। गुरुवार की सुबह सोने चांदी की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है। मांग बढ़ने से जहां सोना महंगा हुआ है तो वहीं चांदी के नाम में गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने का वायदा भाव 25 रूपए बढ़कर 50,847 रूपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। चांदी 351 रूपए की गिरावट के साथ 60,401 रूपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। भारतीय शेयर बाजार में लगातार 5वें दिन गुरुवार को भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई का सेंसेक्स 1158.08 पॉइंट की गिरावट के साथ 52,930.31 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी का निफ्टी भी 359.10 अंकों की गिरावट के साथ 15,808.90 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा गिरावट बैंकिंग शेयर्स में देखने को मिली है। किसानों की बल्ले बल्ले, इस दिन मिलेगी 11वीं किस्त की रकम। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कही बड़ी बात। अगर आप भी पीएम किसान योजना के तहत लाभ उठा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। पीएम मोदी जल्द ही पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त जारी करने वाले हैं। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही ये योजना सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसी बीच पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि हमारे किसान साथियों पर पूरे देश को नाज है। किसान जितना मजबूत होगा, नया भारत भी उतना ही समृद्ध बनेगा। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही है। दरअसल इस योजना के तहत आपको बता दें कि किसानों को साल की पहली किस्त 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई के बीच दी जाती है। इस हिसाब से इस महीने के लास्ट तक किसानों के खाते में पीएम किसान की 11वीं किस्त आ जाएगी। भविष्य को लेकर सरकार की स्कीम 416 रुपए लगाएं और पाएं 65 लाख रुपए। बेटियों के भविष्य और उसकी शादी के लिए हर माँ बाप को चिंता रहती है। वहीं बेटियों के लिए सरकार कई स्कीम चला रही है। आज आपके लिए इस खबर में ऐसी ही सरकारी स्कीम के बारे में बताएंगे जिससे आप अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। ये योजनाएं उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करके भविष्य के लिए अच्छा खासा फंड बनाना चाहते हैं। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें 250 रुपए यानी 250 रुपए। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें 250 रुपए का निवेश शुरू किया सकता है। इसमें ब्याज भी अन्य योजनाओं से कहीं ज्यादा मिलता है और टैक्स छूट भी प्राप्त होती है। बात कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता 250 रुपए सालाना निवेश करके भी खुलवाया जा सकता है। इसमें साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में 7.6% वार्षिक दर से ब्याज मिलता है। इस योजना में आप हर दिन महज 416 रुपए बचाकर अपनी बेटी को 65 लाख रुपए दे सकते हैं। यह स्कीम तब मैच्योर होगी जब बेटी 21 साल की हो जाएगी। इसमें जमा कराए गए पैसे को बिटिया की 18 साल की आयु होने तक निकलवाया नहीं जा सकता है। 18 साल के बाद भी इस स्कीम से कुल राशि का 50% यानी आधा हिस्सा ही निकाला जा सकता है। बेटी के 21 साल की पूरा होने पर पूरा पैसा मिल जाएगा। आप पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक में खाता खुलवाया जा सकता है। इसके लिए बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और माता पिता का पहचान पत्र व 2 फोटो आवश्यक होंगे। किसान भाइयों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। मंडियों की ताजा रिपोर्ट के अनुसार सरसों और गेहूं की मांग में तेजी आई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि भाव में तेजी देखने को मिलेगी। बीते कुछ दिनों में सरसों के भाव में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि ये गिरावट मामूली है। वहीं सरसों तेल के भाव भी कम हुए हैं। इधर गेहूं के भाव की बात करें तो तेजी बनी हुई है। गेहूं के भाव एमएसपी से ऊंचे लेवल पर चल रहे हैं। 10 साल बाद ये पहला मौका है कि किसानों को गेहूं के अच्छे भाव मिल रहे हैं। ये भाव 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक के हैं। बता दें कि सरसों का एमएसपी 5050 रुपए प्रति क्विंटल है और बाजार में इसके भाव 6000 रुपए से लेकर 7000 रुपए प्रति क्विंटल तक चल रहे हैं। हरियाणा की सिरसा मंडी की बात करें तो 6470 रुपए का भाव चल रहा है। हिसार में 6460 रुपए। आदमपुर मंडी में सरसों का भाव 6320 रुपए। रेवाड़ी की बात करें तो 6480 रुपए। एलनाबाद मंडी में 6490 रुपए। अलवर मंडी जो कि राजस्थान की है उसमें सरसों का भाव 6800। श्री गंगानगर जो कि राजस्थान मंडी है 6525 रुपए और जयपुर राजस्थान की राजधानी की बात करें तो 6590 रुपए सरसों का भाव चल रहा है। आपको बता दें कि चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने 5230 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1635 रुपए प्रति क्विंटल है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।